हेलो फ्रेंड्स, आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन देखने वाले हैं। वाक्य परिवर्तन मतलब एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना। हमें पता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। ये 8 भेद यहाँ लिखे हुए हैं और प्रीवियस वीडियो में मैंने ये 8 भेद एक्सप्लेन किए हुए हैं। आज हम इनका परिवर्तन देखने वाले हैं। वाक्य परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वाक्य परिवर्तन करते समय उस वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। सच की जीत होती है, यह विधानवाचक वाक्य है। अब हम इस वाक्य को बाकी टाइप्स में बदलेंगे। इस वाक्य को हम निषेधवाचक वाक्य मतलब नेगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे। इसका निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा, सच की हार नहीं होती है। किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम एक नेगेटिव वर्ड लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ नहीं लिखा है और एक वर्ड का, एक शब्द का ऑपोजिट वर्ड लिखेंगे, विपरीतार्थक शब्द लिखेंगे। जैसे यहाँ हमने जीत का हार लिखा है, तो सच की जीत होती है, इसका निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा, सच की हार नहीं होती है। अब आप ये दो वाक्य जब देखेंगे तो इन दोनों का मतलब, इन दोनों का अर्थ, इनका मीनिंग एक ही होता है। तो जब आप किसी वाक्य को दूसरे टाइप के वाक्य में बदलते हैं तब उस वाक्य का मीनिंग, उसका मतलब बदलना नहीं चाहिए। इसका प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा, क्या सच की जीत होती है? प्रश्नवाचक वाक्य में एक क्वेश्चन वर्ड आना चाहिए, एक प्रश्नवाचक शब्द आना चाहिए। क्या, कैसे, कौन, कहाँ, इस तरह का एक प्रश्नवाचक शब्द होना चाहिए और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा, प्रश्न चिन्ह आएगा। इसका आज्ञावाचक वाक्य होता है, सच की जीत होने में मदद करना। हमें पता है कि आज्ञावाचक वाक्य में आज्ञा या सलाह दी जाती है, तो सच की जीत होने में मदद करना यह सलाह है। अगर इसे आज्ञा में बदलना है तो यह वाक्य हो जाएगा, सच की जीत होने में मदद करो। क्योंकि जहाँ हम आज्ञा देते हैं वहाँ करो, उठो, बैठो, इस तरह की क्रियाएं आती है। और करना, उठना, बैठना, यह क्रियाएं सलाह में आती है। इसका विस्मयवाचक या विस्मयादि बोधक वाक्य हो जाएगा, काश सच की जीत होती। विस्मयवाचक वाक्य में परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले हम एक विस्मय बोधक शब्द लिखेंगे। जैसे यहाँ काश का उपयोग किया गया है, उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा और उसके आगे फिर सेंटेंस लिखना है। इसका इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा, मैं चाहती हूँ कि सच की जीत हो। जब हम इच्छावाचक वाक्य लिखते हैं तो उसमें मेरी इच्छा है कि, या मैं चाहता हूँ कि, या वे चाहती है, या वह चाहता है, इस तरह के शब्दों का उपयोग होता है। तो यहाँ सच की जीत होती है, इसका इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा, मैं चाहती हूँ कि सच की जीत हो। संदेहवाचक वाक्य, संदेह मतलब डाउट, और जहाँ संदेह प्रकट करना है वहाँ शायद, संभवतः, इस तरह के शब्दों का उपयोग होता है। शायद सच की जीत होगी, मतलब सच की जीत होगी, इसमें डाउट है, संदेह है। तो किसी भी वाक्य को संदेहवाचक वाक्य में बदलने के लिए शायद, संभवतः, इस तरह के शब्दों का उपयोग वाक्य के शुरुआत में, वाक्य के आरंभ में करना होता है। ये आखिरी भेद है, संकेतवाचक वाक्य। इस वाक्य का संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा, यदि सच की जीत होती है तो हर व्यक्ति सच बोलेगा। संकेतवाचक वाक्य यदि, अगर, इस तरह के शब्दों से आरंभ होते हैं, इस तरह के शब्दों से स्टार्ट होते हैं, तो हमने यहाँ एक विधानवाचक वाक्य को बाकी भेद के वाक्यों में परिवर्तन किया है। अगर आपको इनमें से ये टाइप समझ में नहीं आते हैं तो इसका एक डिटेल्ड वीडियो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।